ओके, तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसके हम टोटल मार्क्स की बात करें आपके एग्जाम्स में तो टोटल मार्क्स है 5 नंबर का, जिसमें 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, प्रिज्म रैंक्स भी हो सकता है, या मैथ्स की कॉलम में आ सकता है। वैसे मैथ्स की कॉलम में जनरली इंटीग्रेशन से आते हैं तो आपको वही करना है, मैथ्स की कॉलम से नहीं बन सकता, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इससे क्वेश्चन, है ना। लेकिन इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उठा के देखेंगे तो 8.1 और 8.2 ही है और थोड़ा बहुत आपके पास मिसलेनियस है, मतलब बहुत ज्यादा वर्क में क्वेश्चन नहीं है। कम क्वेश्चन करोगे उसमें में ही आपके पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर टोटल क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ही आपके पास दिए हैं। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि हमें एरिया निकालना है जो आपका बाउंडेड है दो कर्व से। एक कर्व है y² बराबर 4x और दूसरी आपके पास एक लाइन है x बराबर 3। एक चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी थी जिसका नाम था पैराबोला। अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला की जब अपन चर्चा करते हैं तो स्टैंडर्ड पैराबोला की 4 इक्वेशंस होती थी। एक होती थी y² बराबर 4ax और एक होता था y² बराबर -4ax। ये दोनों वो पैराबोला है। जब हम y² बराबर 4ax की बात करते थे तब हम बनाते थे कि जो कर्व है वो आपका पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा, ओके। और जब हम y बराबर -4ax की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि आपके पास जो कर्व है वो -x की तरफ होगा, इस तरीके से बनाते थे। और दूसरे आपके पास होता था x² बराबर 4ay और एक और होता था x² बराबर -4ay, ओके। यही होता था। जब x² बराबर 4ay की बात करते थे तो आप ये कहते थे सर ये वर्टिकल होगा आपके पास इस तरीके से, क्योंकि y आपका कैसा है, पॉजिटिव। और जब हम बात करते थे इस वाले की तो इसमें आपके पास पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा। मतलब हम देखें तो टोटल 4 पैराबोला आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर आप इस कर्व को देखो तो इस कर्व में लिखा है y² बराबर 4x, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो इससे कंपैरिजन हो रही है, मतलब कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है आपके पास। यहाँ पर 4a की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 4 दी है, ओके। तो अगर हम बात करें तो देखो कैसे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व की अगर चर्चा करते हैं तो ये हमें दिया है कितना, y² बराबर 4ax या जिसे अपन कहें 4x, ओके। और साथ में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी दी, क्या दिया आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको जो दिया है वो कितने दिया है, x बराबर 3। बड़ा ही सिंपल सा है। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम कैसे बनने वाला है तो देख लो, ओके। इन सबको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये सब चीजें प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ चुके हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें इस तरीके से आपके पास बनने वाला है कर्व। इस कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, आपको दिया है y² बराबर 4x, ओके। और साथ ही साथ आपको क्या दिया है, लाइन। लाइन अगर x बराबर 3 दी है, सपोज 3 हम अगर यहां कह दें तो ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी, ओके। अगर मैं यहां मान लूं कोई पॉइंट आपके पास c मान लेते हैं, है ना, कोई पॉइंट c मान लेते हैं। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं a और b और इसको नाम दे देते हैं हम क्या, o। तो इस c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, आपने कहा कि ये लाइन क्या है आपके पास, x बराबर 3, मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास कितना होगा, 3। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये x एक्सिस है और ये क्या है आपके पास, y एक्सिस है। x एक्सिस पर आपको पता है y क्या हो जाता है आपका 0, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास बनने वाले हैं 3, 0, यही होगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब कर्व और लाइन से जो बाउंड आपका एरिया है उसे निकालना है। कौन कौन सा बाउंड है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एरिया आपका क्या है, बाउंडेड। इस पूरे एरिया का आपको क्या निकालना है, इस रीजन का पूरा एरिया निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो रीजन आपके पास है, ये इतना, इस रीजन को अगर आप गौर से देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है वो कैसा है, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज कैसी होती है, आपके पास पॉजिटिव होती है। तो मतलब यहाँ पर y भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो अगर मुझे पूरे एरिया का निकालना है, कितने का निकालना है, a o b c इतने का निकालना है, मुझे फाइंड करना है। यहां से लिखते हैं we have to find area of a o b c। हमें निकालना है इस पूरे का a o b c। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो क्या करते हैं, हम क्या करना है, इस पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को निकालते हैं और दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिकल। ध्यान रखना पैराबोला जो है वो एक सिमेट्रिकल सरफेस होता है या सिमेट्रिकल कर्व होता है, मतलब जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा आपके पास नीचे होगा।
मतलब मैं अगर इतना एरिया निकाल दूं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर 2 into एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा BOC, एरिया ऑफ BOC ऐसा निकालना है। मतलब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ BC और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ AOBC। हम इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम निकालते हैं यहां से नाउ एरिया ऑफ BOC कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। एरिया ऑफ BOC को निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करो, इंटीग्रेशन लगाओ। कहां से कहां है ये, 0 से लेके यहाँ के जो पॉइंट है आपके पास इसको की कोऑर्डिनेट होंगे क्या क्या 0 से 0 से लेके कहां तक है आपके पास 3, क्योंकि x में लाई कर रहा है तो आपके पास लिमिट हो जाएगी 0 से 3। और निकालते कैसे वो देखो, निकालते कुछ इस तरीके से है कि हम ये चीज पढ़ी है, आपको पता है कि यहाँ x क्या है आपका वेरिएबल और ये क्या है आपका y, ये क्या है आपका y है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, छोटा सा स्ट्रिप काटते हैं, छोटा सा स्ट्रिप जो जनरली कितने का है आपके पास dx का है, कितने का है आपके पास dx। अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप काटूं और ये आपके पास कितना है y, ये कितना है आपके पास y। तो एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमेशा से आपने पढ़ा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये हो गई आपकी पूरी लेंथ और ये हो गई आपके पास क्या ब्रेड्थ हो गई है ना। तो y इनटू dx मतलब ऐसे एरिया आप निकाल लें। पर आपको भी पता है छोटी सी स्टेप में हमें तो इस पूरे एरिया को मतलब इस पूरे एरिया पूरे रीजन का एरिया निकालना है। तो पूरे रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा है, एक छोटी सी स्ट्रिप काटो और उसका क्या कर दो भाई इंटीग्रेशन कर दो। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास जो एरिया बनेगा y इनटू dx बन जाएगा। ओके, मतलब आप जो भी y लिखोगे वो होगा इन द टर्म ऑफ x और x आपका यहां पर वेरिएबल है तो हमने लिमिट किसकी लिए x की ही लिमिट लेनी पड़ेगी। कहां से कहां, देखो x में कहां से कहां 0 से लेके 3 तक, ये कहानी आपके पास आ गई। अब हम यहां से निकालना पड़ेगा कि यार y क्या। तो एक बात ध्यान रखो, ये जो रीजन आपके पास लिखा है ये रीजन बना कैसे, ये रीजन आपका बना है कैसे भैया, कर्व से। अगर कर्व से बना है तो इस y को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y क्या है आपके पास, y अगर हम निकालें फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, y आ जाएगा आपके पास कितना, रूट ऑफ 4x वो भी प्लस माइनस का। ओके, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 रूट x। लेकिन आपको पता है कि जो y है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया की हर चीज कैसी होती है भाई पॉजिटिव। तो हम सिंपल सा y क्या लेंगे आपका प्लस का 2 रूट x। इस y को उठा के अपन क्या रख देते हैं, इस BOC में रख देंगे। तो इसमें जब आप रखोगे देखो ये क्या होगा, 0 से लेके 3 y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 रूट x और साथ में आ गया आपके पास dx। अब इसका अपन कर देंगे इंटीग्रेशन, दो पहले बाहर निकाल लेते हैं, दो पहले बाहर तो ये हो जाएगा 0 3 रूट x को अपन चाहे तो लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। ओके, आगे अगर हम करेंगे तो आगे करने पर आपको मिलेगा x की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। इस तरीके से 0 से लेके कितना है आपके पास 3, ये कहानी। यहां अगर अपन देखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आपके पास बनेगा x की पावर, ये बनेगा कितना x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 3/2, 0 से लेके कितना होगा 3/2 अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2/3। मतलब ये बनेगा आपके पास 2 into 2/3 और साथ में होगा आपके पास x 3/2, 0 से लेके कितना 3 ऐसे होगा। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 4/3 हो गया। लिमिट पुट करोगे तो एक बार आपको 3 लिमिट रखनी मतलब अपर लिमिट और एक बार रखनी है आपके पास क्या 0। तो यहां से आप रखोगे कि हो जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस का हो जाएगा आपके पास 0। इसका अगर आप आंसर करोगे तो क्या 3 1/2 का मतलब √3 का आपके पास कितना लगाना है 3। तो ये मिलेगा आपके पास 4/3 3√3 से 3 चला गया, आंसर आपके पास आएगा 4√3 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये क्या मिला है हमें, ये हमें मिल गया है क्या BOC। क्या मिला है आपके पास BOC मिला है। अब BOC अगर मिला है पर हमें निकालना है क्या AOBC। तो एरिया ऑफ AOBC की अगर अपन बात करें तो ये कितना है आपका 2 into इसका कितना है 4√3 मतलब आंसर आएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। ओके, और फाइनल आंसर आपका ये। ओके, समझ में आ रहा है भाई।
बड़े आसान से और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बड़ा ही आईएमपी चैप्टर हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें भी आपको वही कहना है, इसमें निकालना है आपको एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहले ही दे रखा है कि कहां है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। Enclosed by the x axis the line y बराबर x and the circle दिया है आपके पास क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32। पहले एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की अपन बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की अपन चर्चा करें तो ये क्या होती है, ये होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मतलब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो r स्क्वायर की वैल्यू दी है कितनी आपके पास 32 है ना। ये बात ध्यान रखना, r क्या होता है रेडियस। इस तरीके से हमारे पास क्या है एक सर्कल है और ये आपके x और y कोऑर्डिनेट में दिया है। ये आपका x है और ये क्या है आपका y कोऑर्डिनेट है ना। इस सर्कल की अगर अपन बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या है x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है बराबर कितना है 32। ओके, और एक लाइन दी हुई है आपके पास कितनी y बराबर x। अब हमें ये पता करना है कि जो लाइन आपके पास है और जो सर्कल आपके पास है ये एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं या कहां पर आपके पास मिलते हैं। तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें। इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32। इसे दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन की चर्चा करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपके पास y बराबर x। कितना दिया है आपका y बराबर x। अगर मैं y बराबर x पुट कर दूं आपके इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो देखो क्या मिलेगा। जैसे आप रखोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर होगा 32। मतलब x स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 16। 2x स्क्वायर हो जाएगा 32 कट जाएगा, x स्क्वायर कितना जाएगा आपका 16। मतलब x की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो आपके पास कितना होगा प्लस माइनस का 4। और आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगर x 4 है तो y कितना हो जाएगा भाई आपके पास y भी हो जाएगा आपका 4। मतलब एक बात तो समझ में आती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32 एंड लाइन y बराबर x जो है वो आपके पास क्या होगा पॉइंट अपन p मान लेते हैं जो कितना होने वाला है 4 और 4। ओके, अब देखो y बराबर x की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से होगी। ऐसे ये लाइन क्या कहलाएगी आपके पास y बराबर x। ये समझ में तो आ रहा है y बराबर x लाइन ऐसी क्यों होगी। देखो अगर यहां आपने x 1 माना है तो y भी आपके पास 1 होगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो लाइन आपके पास यही मिलने वाली है। और ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया ना p, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास 4 और 4। ओके, अगर मैं इसका नॉमिनेशन करूं तो ये हो जाएगा o, इसका हमने नाम दे दिया a और इसका नाम हो गया आपके पास क्या p। हमें इस शेडेड रीजन को निकालना है, इस रीजन का एरिया निकाल के देना है कितना आपके पास हो सकता है। एक बात बताओ ये OA क्या है आपके पास, ये रेडियस। अगर OA की बात करूं तो OA अगर आपके पास क्या है रेडियस है तो इसका आपके पास बनने वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। अगर हम ऑन द यहां से अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो आपके पास r स्क्वायर बराबर कितना होगा 32 जो कि बराबर होगा आपके OA के बराबर। मतलब यहां से देखते हैं हमें निकालना है कितना r निकालना है। तो r जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 32 का रूट और 32 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या 4 रूट 2। देखो 16 into 2 लिखेंगे तो 2 तो वहीं का वहीं होगा, 16 का 4 बाहर रहेगा आपके पास। जो वैल्यू कितनी होगी आपके पास OA की, मतलब रेडियस कितनी आएगी आपके पास 4 रूट 2। या a की बात करें तो a की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 रूट 2 और 0। देखो x पर y तो 0 होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 रूट 2 है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आगे हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा आप सोचो। एरिया निकालने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से हमने क्या करा एक परपेंडिकुलर लिया। परपेंडिकुलर सपोज हमने ले लिया क्या आपके पास m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम m। तो इस m की कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे देखो। अगर यहां देखो तो ये 4 आपका तब बना होगा जब x आपका 4 रहा और y भी कितना, मतलब ये जो हाइट है ये भी कितनी रही होगी आपके पास 4। मतलब m की कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास 4 और 0। क्या होंगे आपके पास 4 और 0। मतलब O से M तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4, लेकिन O से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 रूट 2।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम इस एरिया को क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए हमें निकालना क्या है, we have to find the area of, एरिया हमें निकालना है कौन सा, P, या ऐसा निकालो AOP, AOP। और जो हमारा निकाला जा सकता है कैसे, देखो पहले अपन क्या कर रहे हैं, P देखो MOP और साथ में ये बताओ M, ये ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, इसे लिखेंगे अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल MOP प्लस का साथ में ये वाला एरिया होगा इसका, ये वाला, ये कितना एरिया, ओके। जो अगर अपन बात करें तो ये वाला एरिया, इसे क्या बोलेंगे अपन, MPA, क्या बोलेंगे अपन, एरिया ऑफ MPA, इस तरीके से आएगा। और इसे अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ MOP, फिर निकालते हैं MPA, और दोनों को इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ AOP। तो ठीक है, हम निकालते हैं भाई। नाउ एरिया ऑफ MOP अगर हम निकालना चाहें, देखो ट्रायंगल है ये वाला, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है आपके पास, ट्रायंगल है। तो ये आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से, 0 से लेके, देखो कहां से कहां, m की बात करें तो 0 से लेके कितना होगा आपके पास 4, मतलब 0 से लेके 4 y इनटू क्या हो जाएगा आपके पास dx, ओके। अब यहां y की बात करें तो y बराबर आपको दिया कितना है, y बराबर आपको दिया कितना x, तो ये जाएगा आपके पास 0 से लेके 4 x dx, इस तरीके से होगा 0 से लेके 4। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर पूरी की पूरी ये जो एरिया आपके पास बना है ट्रायंगल, ये कैसे बना है, आपके लाइन से बना है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो y इस्तेमाल करेंगे वो किसका करेंगे, अपन लाइन वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा x² 2 0 से लेके 4, ओके। हम इसमें क्या करें, लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 2 माइनस का 0 का डिवाइड 2, ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 8 स्क्वायर यूनिट, ओके। ये बात ध्यान रखना। ये किसका एरिया है आपका, MOP, किसका है भाई, MOP। अब इसके बाद हमें बात करनी है किसकी, एरिया ऑफ MPA। पहली बात करते हैं अपन एरिया ऑफ MPA, ठीक है। एरिया ऑफ MPA की बात कर लेते हैं, ये मिटाओ मैं, देखो एरिया ऑफ क्या होगा आपके पास, MPA, एरिया ऑफ MPA क्या होगा, एरिया ऑफ MPA की बात करें तो ये यहाँ से, मतलब ये सिर्फ इतना है, और ये इतने की अगर अपन बात करें तो ये जो रीजन आपके पास है ये किसका है, कर्व का, ये सर्कल का कर्व है आपके पास, तो मतलब यहाँ पर जो y आप यूज करोगे वो किसका करोगे, आप सर्कल का यूज करोगे। तो जब सर्कल की अपन बात करें तो देखो सर्कल आपके पास देखो पहले कहां से कहां, m से, m कितना है 4 और a कितना है आपका 4√2, तो पहले आपके पास लिमिट होगी 4 से लेके 4√2, ओके, y * dx, ओके। पर आपको पता है यार x + y² बराबर कितना है 32, अगर मुझे y निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, y² बराबर 32 माइनस का x², तो y की वैल्यू कितनी होगी, √32 माइनस का x², मतलब इसको अगर हम चाहें तो यहां रख सकते हैं 4 से लेके 4√2 √32 माइनस का x² और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास dx। अगर हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, 4 से लेके ये हो जाएगा 4√2 32 को मैं लिख सकता हूं √32 का होल स्क्वायर माइनस का x² और साथ में हो जाएगा आपके पास कितना dx, ऐसा लिख पाएंगे हम। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि हमने एक चीज पढ़ी है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन में, जो था आपके पास √a² माइनस x² dx, इस तरीके से ये बनता था हमारा x/2 √a² माइनस का x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये हमारे पास होता था। अगर आप यहां गौर से देखो तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आ गया आपके पास √32, ओके, और x की वैल्यू तो आपके पास x है, तो जहां-जहां इसमें आपके पास a है वहां पर अपन √32 लगा देंगे और x आपके पास जैसा का तैसा। तो देखो यहां पर क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे x/2 जैसा का तैसा √a² मतलब 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32
माइनस का एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट 32 का होल स्क्वायर मतलब ये रहेगा 32 डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स x x तो जैसा का तैसा a की बात करें तो a कितना है आपका रूट 32 और ये लिमिट कहां से कहां है 4 से लेके 4 रूट 2। ओके अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट जैसे ही करोगे तो एक बार 4 रूट 2 रखना है और एक बार रखना है 4। देखो करते हैं x की जगह 4 रूट 2 रखो तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ यहां देखें तो x स्क्वायर की जगह आप रख रहे हैं 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 32 होगा मतलब 32 माइनस का 32 प्लस इसकी बात करें तो कितना है आपका 16 sin इनवर्स x की जगह कितना आएगा आपके पास 4 रूट 2। अच्छा रूट 32 को भी लिख सकते हैं क्या अपन 4 रूट 2। ओके फिर आपके पास क्या होता है लोअर लिमिट रखने के लिए हमें लगाना पड़ता है बीच में क्या माइनस माइनस लगाया अपन इसमें देखो इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 रूट 2 रूट ऑफ 32 x स्क्वायर मतलब आपका 4 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस का लगेगा देखो ये प्लस है तो बीच में आएगा आपका माइनस प्लस का माइनस जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 sin इनवर्स x कितना है x x है आपके पास 4 और इस 32 को लिख सकते हैं अपन 4 रूट 2 इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये तो पूरा आपका हो गया 0 क्योंकि 32 में से 32 गए तो कितने हो गए आपके पास 0। ओके ये कहानी है मतलब यहां से आपके पास मिलेगा कितना 16 sin इनवर्स 4 रूट 2 से 4 रूट 2 मतलब मिला आपके पास 16 sin इनवर्स 1। ओके माइनस इसकी बात करते हो 32 में से 16 का कितने आ गए 16 से आपके पास बाहर आएगा तो 4 आएगा 4 में से इसको काट दें अपन 2 बार तो आपके पास मिलेगा कितना 8। ओके फिर बात करते हैं अपन माइनस इसकी बात करते हैं देखो 4 से 4 चला गया यहां से मिला 16 sin इनवर्स 1/√2 ऐसा मिलेगा। ओके आगे अगर अपन ऐसे करें तो देखो क्या होगा ये 16 sin इनवर्स 1 मतलब sin की वैल्यू 1 कहां पर होती है π/2 पर होती है ये हो जाएगा 16 π/2 माइनस का 8 माइनस का 16 1/√2 कहां पर होती है आपके पास π/4 पर होती है तो ये काटे अगर अपन 4 से कट जाएगा ये काटे तो ये 8 से कट जाएगा 8 पाई में से 4 पाई गया तो आपके पास बचा 4 पाई माइनस का 8 ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास सिंपल सा npa आइडिया दिया आपके पास npa पर हमें निकालना किसका aop का तो देखो अपन इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में mop कितना आया था आपके पास 8। ओके और वहीं अगर अपन उसकी बात करें तो npa का कितना आया आपके पास 4 पाई माइनस का 8 8 से 8 गया आंसर आएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट है ना। थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया है लेकिन आपको शायद समझ में आया होगा वीडियो को एक बार आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो आराम से स्लो मोशन में आप देखोगे पूरा क्लियर आपको समझ आएगा है ना। क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं बोर्ड की थोड़ी साइड छोटी है इसलिए तो इस तरीके से ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ठीक है बता लो भाई स्नैपशॉट ले लो एक बार प्यार से समझ लेना ध्यान से। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ellipse x square by 16 plus y square by 9 equals to 1। ओके ये आपको दिया हुआ है ना और इसका हमें क्या निकालना है एरिया। तो देखो करते हैं इसको पहले आपको समझना पड़ेगा एलिप्स की अगर अपन बात करें तो एलिप्स भी हमने 11th में पढ़ा हुआ था है ना। एलिप्स की क्या आपके पास स्पेसिफिकेशन होती है एलिप्स की अगर अपन बात करें तो एलिप्स जो है वो दो तरीके के होते हैं
एक होता था हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसका इक्वेशन होता था x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर बराबर कितना होता था 1। अब होता आधा सर हॉरिजॉन्टल एलिप्स और दूसरा होता था आपके पास वर्टिकल एलिप्स जो होता था x स्क्वायर बराबर बटे b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बराबर 1। कुल मिला के एक जिसके कोएफिशिएंट में होता था वैसा आपका एलिप्स कहलाता था। अब ध्यान रखना सर a क्या होता है, तो ध्यान रखना जिस भी इक्वेशन की आप चर्चा कर रहे हो उस इक्वेशन में जो भी सबसे बड़ा होता है उसे अपन कहते हैं a। मतलब यहां अगर आप देखो जैसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, मतलब इसमें बड़ा क्या है आपके पास 4, तो वही होगा आपके पास a, मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जो कि आपका मैच करेगा किससे, मतलब ये किस एलिप्स की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा है, काय की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। तो मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे बनते हैं पहले वो समझो। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा ये होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। इसको अपन बोलते थे क्या मेजर एक्सिस और इसको बोलते थे अपन क्या माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है ये हमेशा होती थी आपके पास a, और जो माइनर एक्सिस होता था इसकी जो लेंथ होती थी वो होती थी हमेशा कितनी आपके पास 3। इस तरीके से आपके पास ये कुछ होता था, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो देखो ये है आपका x एक्सिस और ये क्या है आपके पास y एक्सिस, इसका नाम भी दे देते हैं o a b c और d आपके पास है ना। अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर अपन चर्चा करें तो ये हमें दी है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। अगर हम चाहें थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर का और ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं कितना a का स्क्वायर बराबर a, मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4, ओके, और b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास 3। a बड़ा होता है मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं चर्चा करूं तो ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास बनेंगे इसी को बोलते हैं अपन, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 4 0। अगर ये 4 0 है तो ये क्या होगा आपका x डैश मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे c के माइनस का 4 और 0, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन b, मतलब b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो y एक्सिस पर x 0 होता है तो x तो 0 हो गया, b की बात करें तो b कितना दिया है आपके पास 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 से 3, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे 0 से माइनस का 3, यही होगा भाई। अब देखो कहानी क्या है, हमें निकालना है क्या एरिया ऑफ द इलिप्स निकालना है, मतलब इस पूरे का इलिप्स निकालना है। अब इलिप्स भी क्या होता है एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब ये हुआ कि जितना x एक्सिस के अबव होगा उतना ही x एक्सिस के नीचे होगा, और x एक्सिस के अबव y कैसा होता है पॉजिटिव होता है, देखो y ऊपर कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और नीचे कैसा होता है आपके पास y डैश जैसे हम कहते हैं ये नेगेटिव होता है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है, एरिया ऑफ एलिप्स जिसका नाम आपने दे रखा है कितना a b c d, ओके, अगर ये मुझे निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट का हम निकाल लेते हैं इसका, ओके, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे का, इस तरीके से पूरे का मिल जाएगा भैया, हां। तो देखो ऊपर वाला अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 2 इनटू एरिया ऑफ कितना होगा a b c o a, है ना, a b c o a, इस तरीके से हम इसका निकाल लेते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, हमें चाहिए इस तरीके से 2 इनटू, देखो कहां से कहां आपके पास है, अब लिमिट देखो लिमिट कहां से कहां है, देखो इलिप्स कहां से कहां है c से लेके a तक, देखो सबसे पहले कितना है -4 से लेके कितना है आपके पास 4, लिमिट हो जाएगी -4 से लेके 4 y into dx। ये y dx कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया है ना, इस क्यों अपन y dx लिखते हैं। अब y क्या होगा, तो y यहां से निकाल कर सकते हैं, y अगर अपन चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहली बात y की अपन बात करें तो y कैसे निकाल सकते हैं, y स्क्वायर बाय 9 ये हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, जैसे हम लिख सकते हैं 16 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो ये 9 भी उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बाय 16 और 16 माइनस का x स्क्वायर, इस तरीके से होगा। पर हमें चाहिए क्या y, तो ये जाएगा आपके पास प्लस माइनस का 9 बाय 16 इस तरीके से रूट में होगा, ओके, ऐसा मिल जाएगा आपके पास। अगर ये रूट में होगा तो 9 बाय 16 का प्लस माइनस आएगा 3 बाय 4 रूट ऑफ 16 माइनस का x स्क्वायर, इस तरीके से। और आपको पता है आप जो y की बात कर रहे हो y कैसा होगा आपके पास पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, above the x axis
y कैसा होता है, y इज पॉजिटिव। ओके, तो y पॉजिटिव है तो ये वाला आप माइनस यहां से हटा सकते हो। तो हमें अगर y यहां रखना है तो देखो क्या होगा, 2 into -4 से लेके कितना होगा 4, y की वैल्यू कितनी है, 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस का x स्क्वायर और साथ में होगा आपके पास dx। ये 3/4 मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं, तो बाहर जैसे ही मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, 3 होगी, ये 2 से 4 काटोगे तो हो जाएगा आपके पास 3/2। इसको अगर गौर से देखो तो ये फिर से बन गया आपका a² माइनस x स्क्वायर, और अभी साइन थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि रूट ऑफ a² माइनस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने बताया था x/2 रूट ऑफ a² माइनस x स्क्वायर, ओके, प्लस a²/2 sin इनवर्स x अपॉन a, यही बताया था आपने। ओके, अगर ये था तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें a की वैल्यू आपके पास आएगी 4, क्योंकि ये 16 को लिखेंगे अपन 4 का स्क्वायर, और वहीं अगर मैं x की बात करूं तो x तो आपका x है। ओके, लिखते हैं भाई इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो देखो क्या लिखेंगे अपन, x/2 रूट ऑफ 16 माइनस का x स्क्वायर, ओके, प्लस a कितना है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय a कितना है आपके पास 4, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से लिमिट कहां से कहां है, -4 से लेके 4। अब एक बार 4 रखना है, एक बार हमें -4 रखना है, तो 3/2 जैसा का तैसा आपके पास है। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे तो जब इसमें 4 रखोगे तो हो जाएगा 4/2 रूट ऑफ 16 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस ये कितना है 8 sin इनवर्स x की जगह कितना रखना है 4/4, फिर लगाया हमने क्या माइनस, इसको रखेंगे तो इस बार x कितना है माइनस का, तो ये हो जाएगा -4/2 रूट ऑफ, इसमें कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी कितना होगा आपके पास 16, माइनस लगाएंगे ये हो जाएगा 8 sin इनवर्स x की जगह -4/4, इस तरीके से आपके पास आने वाला है। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, यहां से देखें तो 4 से 4 गया मतलब आपके पास आएगा 1, और ये होगा आपके पास, ये भी पूरा कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब ये वैल्यू बचेगी 4 से 4 घटा तो आपके पास कुल मिला के कितना हो जाएगा 3/2 यहां से कितना होता है आपके पास 8 sin इनवर्स 1, और यहां देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो sin माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस sin थीटा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास प्लस 8 sin इनवर्स 1, ये होगा, मतलब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो 8 टू 8 कितने हो गए आपके पास 16, 3/2 into 16 sin इनवर्स 8 की वैल्यू कितनी होती है 5/2, ये होगा, 2 से काटोगे तो घटेगा 4, मतलब आंसर आएगा 12π²। ओके, इस तरीके से 12π² आपके पास आंसर होगा, मतलब एरिया ऑफ द इलिप्स ABCD की बात करें तो कितना मिलेगा आपके पास 12। ओके, मुझे उम्मीद है भाई समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, बोर्ड देख लो बेटा, रहा हूं ऐसे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो क्वेश्चन की अगर आपने एक बार रिदम पकड़ ली, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या मांग रहा है, तो आप क्वेश्चन उसी की तरीके से कर सकते हैं। देखो खास हो जाता है क्वेश्चन जब ये 4 नंबर में पूछा जाए, और इन्हीं में से आपके पास बन सकते हैं, अरे कम क्वेश्चन दिए लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² बराबर 4 एंड द लाइन x बराबर 4/-2। ओके, इस तरीके से आपके पास होता है। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो आपके पास है ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, और ये किसकी है, लाइन की है। तो देखते हैं अपन यहां इस तरीके से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन की अपन चर्चा करें, सॉल्यूशन कैसे। देखो
पहले पर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या किया है, x² बराबर 4y। ओके, और इक्वेशन ऑफ लाइन की अपन चर्चा करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो दिया आपको x बराबर 4y माइनस का 2, इसे दिया 1, इसे दिया आपने क्या 2। x² बराबर 4 मतलब आपके पास जो इलिप्स है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से। हां, ये थोड़ा यहां पे आप थोड़ा साफ सुथरा बना लीजिए। ऐसा आपके पास इलिप्स है ना, क्योंकि y कैसा है आपका पॉजिटिव है, और साथ में आपको एक लाइन दी है, आपके पास 4y से -2 आपके पास है ना। ये लाइन अब देखते हैं, अपन देखते हैं कि दोनों जो है वो आपस में कहां इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। अगर हम बात करें इनके इंटरसेक्शन की तो यहां से अगर अपन देखें पुट x इन इक्वेशन। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है और साथ में एक लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें अगर रखेंगे तो x की जगह कितना जाएगा आपके पास 4y माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा कितना 4y। इसका अपन a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये जाएगा 16 का y स्क्वायर माइनस का 2 का हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 2 into 4y बराबर होगा आपके पास कितना 4y। इसे ध्यान से देखो ये कितना होगा 4 तो के 16 मतलब 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 16y बराबर कितना होगा 4y। ये 4y इसका जाएगा तो आपको बनेगा 16y स्क्वायर माइनस का 20y हो जाएगा, 16 और 4 कितने 20 प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अगर देखूं तो यहां से मैं उठा के करता हूं 4 कॉमन लेता हूं, 4 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां मिलेगा आपके पास 4y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 1 बराबर हो जाएगा कितना आपके पास 30। यहां से अपन चर्चा करते हैं, यहां से चर्चा करोगे देखो इसे लिखा जा सकता है आगे 4y माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0। यहां से निकाले तो 4y आपका कॉमन तो हो जाएगा y माइनस का 1 माइनस 1 यहां से कॉमन तो y माइनस 1 इस तरीके से आपके पास मिलेगा। मतलब 4y माइनस 1 और y माइनस 1 मतलब y की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी 1 आ जाएगी और साथ में आपके पास आएगा 1/4। ओके, अगर मैं यहां से आपसे ये कहूं कि मेरे पास y की दो वैल्यू, एक बार हम निकालते हैं फॉर y की वैल्यू जो कितनी है 1/4 और एक बार जब हम निकालते हैं जब y कितना है आपके पास 1। अगर जब y आपके पास 1 है तो यहां से x कितना है, x की वैल्यू निकालते हैं 4 into y कितना है 1/4 माइनस का 2 तो x कितना आएगा आपके पास, x आएगा 4 से 4 गया 1 माइनस का 2 x की वैल्यू आएगी माइनस की 1। ओके, वही अगर अपन बात करें यहां के लिए तो x बराबर y कितना है 1 तो यहां से जाएगा 4 into 1 माइनस का 2 मतलब x की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 2। तो देखो जब y बराबर 1/4 है तब पॉइंट सपोज अगर अपन बात करें तो कितना बन गया आपके पास -1 और 1/4। ओके, और y बराबर आपके पास 1 है तब पॉइंट है x कितना है आपके पास 2 तो पॉइंट बन गया 2 और 1। अगर मैं इस लाइन की बात करूं ये लाइन जो है वो सपोज कुछ इस तरीके से आपके पास है तो ये जो पॉइंट आपके पास बनेगा देखो 2 लिखा है तो सपोज कहीं 2 आपके पास यहां है और 1 हमने ये लिया, इसे अपन पॉइंट दे दे रहे हैं कितना b और इस वाले पॉइंट को हम दे दे रहे हैं कितना a। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे आपके पास कितने -1 1/4, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कितने 2 और 1 इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है इस रीजन को निकालना है, इस एरिया को निकालना है, ये जो आपके पास इंटरसेक्शन मतलब कर्व और इस लाइन द्वारा जो आपके पास कवर किया गया एरिया है उसको हमें निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो समझो। मैं क्या करता हूं अगर आप देखो ध्यान से इसका ये वाला जो एक्सिस है और इसकी अपन चर्चा करें ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से। ओके, और ये वाला पॉइंट कितना है आपका x एक्सिस। अगर ये पॉइंट आपका b है और ये पॉइंट अगर आपका a है इस b के कोऑर्डिनेट आपने कितने लिखे 2 और 1, इसके कोऑर्डिनेट कितने लिखे -1 और 1/4। ओके, ऐसे लिखा है आपके पास। तो एक बार बताओ ये x है आपके पास तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सपोज इसको हम बोल दे रहे हैं q और इसको बोल दे रहे हैं क्या q, ये बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे देखो ये कितना है आपके पास 4, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 और 0 मतलब इस तरफ अगर जाए तो यहां कितना है आपके पास -1 तो ये जाएगा -1 का 0। इसकी बात करें तो इसका कितना होगा 2 और 0।
यही समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपके पास होगा भाई। ओके, अब हम क्या कर क्या रहे हैं, देखो हमें निकालना है ये रीजन, हमें निकालना है क्या, ये वाला रीजन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा रीजन जो आपके पास है इसका मैं एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालना आसान है क्योंकि लाइन से निकालना है। इसका एरिया निकालने के बाद मैं क्या करूं, इस वाले एरिया को निकालूं। ये जो आपके पास है इस तरह, ये इतना एरिया हम निकाल सकते हैं, तो हमें इतना एरिया मिल जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं वो सोचते हैं। हम निकालते हैं एरिया ऑफ, हमें चाहिए किस किस का, हमें चाहिए इसका ए ओ बी, साथ में इसको भी कोई नाम दे दें, जैसे सी अपन नाम दे देते हैं। तो हमें चाहिए क्या, ए ओ, ठीक है, इसको नाम भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ बी ए ओ बी ए। हमें ए एरिया चाहिए और ये निकालेंगे कैसे, निकालना है हमें एरिया ऑफ, निकालेंगे कैसे, इस तरीके से। इसका नाम क्या है, ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी। ओके, माइनस करेंगे इसमें, क्या क्या करेंगे हम इसमें से माइनस क्या क्या, ये देखो ए पी ओ बी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए पी ओ, और ये कितना है आपका क्यू बी। ओके, क्यू बी, उसे इसे दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 3, क्या देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ए पी क्यू बी। ओके, नाउ एरिया ऑफ APQB। ओके, अगर एरिया ऑफ APQB अगर मुझे निकालना है, देखो अपन क्या करते हैं, एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, ये APQB। अगर देखा जाए तो ये पूरा कैसे बना है, आपका लाइन से बना है। ये बनेगा कैसे कैसे, देखो कहां से कहां लिमिट आपके पास है, लिमिट होगी -1 से 2। x एक्सिस की अपन बात करें, देखो यहां से -1 से कितना होगा आपके पास 2, -1 से -2 y dx, ऐसे होगा आपके पास। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ से y। तो देखो लाइन से बना, ये पूरा जो एरिया है वो कैसे बना आपका, लाइन से। इसमें आपके पास इलिप्स का मतलब सॉरी पैराबोला का कोई मान नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो y कितना आएगा, यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो देखो y कितना मिलेगा आपको, x प्लस का 2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा y, यही मिलेगा। मतलब y की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो आएगी -1 का 2, y कितना हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, और साथ में कितना हो गया आपके पास dx। 1/4 यहां से अपन लेते हैं कॉमन, अंदर आएगा आपके पास -1 से 2 x प्लस 2 और साथ में होगा आपका dx, ऐसे होगा। इसको देखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका x² 2 प्लस का हो जाएगा 2x -1 से लेके कितना 2x। आगे देखते हैं 1/4, एक बार 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4, 4 में 2 का भाग लगेगा तो 2, और इसका इसके साथ होगा तो कितना होगा 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x का 1/2 हो जाएगा, माइनस लगेगा माइनस का 1/2, फिर माइनस लगेगा इसमें तो -1 कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 2, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया 4 8 हो गया, 8 में से 1/2 मतलब 7.5, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 1/4 इनटू 7.5 तो लिख सकते हैं क्या 15/2, आंसर आएगा आपके पास कितना 15/8 स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये सिर्फ एरिया है APQB का, किसका है भाई APQB का। ओके, अब मुझे निकालना है किसका, एरिया ऑफ APOQB का। इसको हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं, ओके, आप लोग इसे कॉपी कर लेंगे। देखो अब एरिया ऑफ APQB अगर मुझे निकालना है, एरिया ऑफ APOQB अगर मुझे निकालना है तो APOQB कैसा है, ये सिर्फ इतना, ये वाला, और साथ में आपको इतना, ये इतना आपको दिख रहा है। और अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया कैसे बना है, आपके कर्व से कैसे बना है, कर्व। लिमिट कहां से कहां है, -1 से लेके 2, तो आपको मिलेगा -1 से 2 y into dx। और क्योंकि इसमें जो y है वो किसका है आपके पास कर्व का, वो ऊपर है अबव द x एक्सिस, तो y तो आपका पॉजिटिव टू नहीं होना है। अब आपने देखा इसमें देखो कर्व में अगर आप y निकालो तो y क्या निकलेगा, y आपको निकल जाएगा x²/4, कितना रहेगा आपके पास x²/4। अगर यहां रखेंगे तो हो जाएगा -1 का 2 x²/4 और साथ में कितना होगा dx। 1/4 इसमें से कॉमन,
x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इसमें लिमिट कहां से कहां है -1 से 2। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 x क्यूब मतलब 2 का आपके पास पावर कितना होता है 8 हो जाएगा, ये 8/3 माइनस का माइनस कर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3 इस तरीके से आपके पास है। 3 अगर अपन देखें तो कितना होगा सिंपल सा 1/4 और यहां से आपके पास आएगा 8 प्लस 1 कितना 9/3 ऐसे ही मिलेगा आपके पास। 3 से 3 कट जाएगा मतलब आपको मिलेगा 3/4। ये जाएगा आपका 3/4 स्क्वायर यूनिट। हम क्या करते हैं इन दोनों को 15/8 और 3/4 को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा 15/8 माइनस का 3/4। यहां से देखें तो एलसीएम आएगा 8 15 जैसा का तैसा ये हो जाएगा आपका कितना 2 6 टाइम मतलब 15 में से 6 गए तो कितना आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। और यही हमें निकालना था और यही हमारा क्या है आंसर। इस तरीके से अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तब तक आप इसका स्नैपशॉट ले लें। हां, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो 8 में आपसे पास फिर से वही है कि इसमें आपको बताना है कि हमें वो शेडेड रीजन का एरिया निकाल के देना है जिसमें जो एरिया है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक कर्व जिसे अपन ने सर्कल कहा है और दूसरा आपके पास एक लाइन जो आपको दी है x बराबर a/2। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो क्वेश्चन में है उसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है। उसमें लिखा है x बराबर 9/√2, 9/√2 नहीं है वो a/√2 है। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.1 का 7th क्वेश्चन। आप चाहो तो जाके चेक भी कर लेना, है ना, क्योंकि एमपी बोर्ड का आपको पता है जो एनसीईआरटी है जो आपके पास दूसरी बुक्स होती है उनसे ही आता है, बाहर से कुछ क्वेश्चंस नहीं आता, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। डील करने की तरकीब ये है कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो चीजें दी हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दिया है x² + y² बराबर a²। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन को अगर हम देखें तो ये कितना दिया है x बराबर a/√2। इसे देखिए आपने ने कितना इस तरीके से। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये तो हो गया आपके पास क्या सर्कल, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये हमारा है x और ये क्या है आपके पास y। इसकी इक्वेशन क्या दी है x² + y² बराबर दिया है a²। अगर सपोज मैं इसको मान लूं a, इसको मैं मान लेता हूं b, इसको c और इसको हम मान लें d और इसको हम मान लेते हैं क्या o। और साथ में क्या दिया है आपके पास एक लाइन दी है, लाइन दी है a बराबर √2 जहां पर x की लिए मतलब y आपके पास नहीं है। तो लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी आपकी a/√2। मतलब यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूं, सपोज इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम कितना r। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करूं तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a/√2। तो इसमें x कोऑर्डिनेट मतलब x लाइन पर y तो आपका 0 होगा, तो मिलेगा आपके पास क्या a/√2 * 0 यही होगा। और इस लाइन का नाम दे देते हैं अपन क्या PQ। ओके, अब इसने ये बोला है कि जो सर्कल है इसका कट ऑफ बाय द लाइन, मतलब सर्कल का वो रीजन निकालना है जो कट ऑफ कर रहा है किसके द्वारा आपकी लाइन से, मतलब ये वाला रीजन। इस रीजन का एरिया हमें फाइंड करके बताना है। अब एक बात बताओ OA क्या होगा आपका। OA को अगर आप ध्यान से देखो तो OA क्या कहलाएगा आपके पास रेडियस। OA जो है ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे होगा। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल है जैसे जनरली हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है x² y² बराबर r²। मतलब यहां पर r² बराबर कितना दिया आपका a² जो होगा r बराबर a। कितना होगा आपके पास r बराबर a, मतलब OA की वैल्यू कितनी होगी आपके पास a। तो इस a के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे आपके पास a और 0 ये वाले बनने, है ना। इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट बनते हैं। अब यहां पर हमें करना क्या है, देखो हमें निकालना है ये वाला। अगर आप देखो तो जो आपकी सर्कल का जो शेडेड रीजन है, सर्कल दोनों x में अगर हम देखें तो कैसी होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि x के जितना ऊपर सर्कल होगा x के नीचे भी उतना ही होगा। मतलब अगर मुझे ये एरिया निकालना है कौन सा APQ, ये एरिया निकालना है, we have to find area of, इसका निकालना है APQ।
AP, ये एरिया हमें निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतना एरिया में निकालूं, इतना एरिया, ये एरिया निकालने का फायदा ये हो जाता है कि इसमें ये एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो ये चीजें यहाँ पर जो भी है वो कैसे होंगी हमारे पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ डील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम करते हैं 2 into, अगर ये सिमेट्रिकल है तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके मैं निकाल दे रहा हूँ APR, मतलब एरिया ऑफ APR। अब हमें कुछ नहीं करना, APR का एरिया निकालना है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ AP, पूरा मिल जाएगा हमें। तो देखते हैं हम कहां से कहां। अब एरिया ऑफ APR निकालना है। नाउ एरिया ऑफ APR ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा पहले वो ध्यान से देखो। इसमें देखो APR की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें कहानी क्या बनेगी, कहां से कहां तक है APR, मतलब इतना, ये वाला कितना है आपके पास, ये वाला पॉइंट है आपके पास a√2, और कहां तक जाना है आपके पास a, तो लिमिट हो जाएगी आपके पास a√2 से लेके कितना a, और y into dx लिखते हैं। ये y into dx का झमेला मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया क्यों लिखते हैं अपन, है ना, इसका थोड़ा सा फिजिक्स का लॉजिक है जो हमने देखा था। यहां से अगर देखें तो हमें चाहिए क्या y, अब कंडीशन ये कि हम y क्या लें, क्योंकि y अगर हम देखें तो दो तरीके से मिल सकता है, एक आपके पास निकाल सकते हो सर्कल से, और अगर हम सर्कल से निकालेंगे तो देखो कैसे। अब सर्कल से ही क्यों निकालना उसका मतलब भी समझना। अगर इस एरिया को ध्यान से देखो तो ये एरिया में सर्कल से आपके पास ये एरिया रीजन मतलब शेडेड है आपके पास, तो यहां पर हम जो y निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, आपके सर्कल से। अगर सर्कल से निकालोगे तो देखो y बराबर क्या मिलेगा, y² बराबर आपको मिलेगा a² माइनस का x², और y अगर हम देखें तो y मिल जाएगा √a² माइनस x², क्योंकि ये प्लस माइनस होता है लेकिन x के ये पूरा एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए जो y है वो कैसा हो जाएगा, केवल प्लस का हो जाएगा, √a² माइनस x²। इस y को उठा के हम इसमें रख देंगे, इसमें रखोगे तो क्या होगा a/√2a, ये हो जाएगा आपके पास √a² माइनस x² dx। अब इसका हमारे पास होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी हम √a² माइनस x² dx की बात करें तो ये होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a² डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स x/a, यही होता है। अगर इसमें आप देखो तो सेम का सेम है, मतलब यही फॉर्मूला अगर मैं लगाना चाहूं तो इसमें लग सकता है। देखो कैसे लगाएंगे, ये हो जाएगा x/2 √a² माइनस का x² प्लस a² डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स x/a, और लिमिट कहां से कहां भाई, a/√2 से लेके a, ऐसे ही आपके पास। अब इसका करते क्या है, एक बार आप अपर लिमिट लगा लो और दूसरी बार आप लोअर लिमिट लगा लो माइनस के साथ, है ना। तो करते हैं हम इसे आगे हम करेंगे जो कहानी है, x की जगह क्या रखना है आपका a, तो ये हो जाएगा a/2, ओके। यहां देखें तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस x की जगह अगर आप a रखोगे तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस a²/2 sin इनवर्स x कितना है आपका a, तो ये जाएगा a/a, फिर लगाते हैं हम बीच में माइनस, और हम ये लिमिट रखेंगे। x की जगह अगर ये रखोगे तो ये हो जाएगा a√2 रखोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास a डिवाइडेड बाय 2√2, ऐसे बनेगा √a²। x की जगह इसे रखोगे तो हो जाएगा a² माइनस का 2, ऐसे मिलेगा, ओके। फिर हम बात करते हैं प्लस a² डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स x की जगह a/√2, तो ये जाएगा a2 मतलब a√2, ऐसा मिलेगा आपके पास, ओके। यहां से अगर हम आगे देखें तो आगे क्या मिलने वाला है, यहां से देखो तो a² से a² मतलब ये तो पूरी टर्म कितनी होगी आपके पास 0। यहां से देखें तो a से a कट गया, मतलब आपको पास मिला है a²/2 sin इनवर्स 1, यही मिलेगा। इसमें हम चर्चा करें तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये देखो ये 2a² होगा, 2a² में से a² जाएगा, मतलब मिलेगा आपके पास कितना a²/2। a² की अगर अपन बात करें तो a² का a बाहर आएगा, इस a से आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर से बन जाएगा a², और यहां से निकलेगा √2, इस √2 से मल्टीप्लाइड होगा, कितना बनेगा आपके पास 2, मतलब 2 * 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये बनेगा a²/4, ओके। इसमें हम देखें तो इसमें a से a कटा, ये बनेगा आपके पास प्लस का a² डिवाइडेड बाय 2 sin इनवर्स 1/√2, ऐसा बन जाएगा। कुल मिला के आपके पास बचा कितना है
आगे हम देखें इसमें, तो साइन इनवर्स 1 मतलब साइन की 1 वैल्यू कहां पर होती है, तो आप सब जानते हैं पाई बाय 2 पर होती है, तो ये आपके पास रहेगा a² 2। ओके क्लियर है। आगे हम देखें तो ये साइन इनवर्स कितना हो गया पाई बाय 2, इस तरीके से माइनस a² 4। यहां देखें तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में a² 2 साइन 1/√2 कहां होती है, सबको पता है भाई पाई बाय 4 पर होती है, इस तरीके से। अगर मैं देखूं तो इन दोनों टर्म में से a² 2 कॉमन निकाल सकता हूं, a² 2 अगर मैं कॉमन निकालूं तो कॉमन निकालने के बाद यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4 माइनस का a² 4, इस तरीके से मिलेगा। पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 जाते हैं तो मिलता है आपके पास कितना पाई बाय 4, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का a² 4। ये कहानी सिर्फ कितने की है आपके पास एपीआर की, पर हमें निकालना है क्या एरिया ऑफ एपीजी, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जो हमें रीजन मिला है, जो हमें आंसर मिला है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुल मिला के हमें निकालना है एपीआर, तो यहां से आपके पास आएगा एरिया ऑफ एपीआर जो हो जाएगा 2 इंटू कितना आया आपके पास, ये आया है a² डिवाइडेड बाय 2, साथ में कितना है पाई बाय 4 माइनस का होगा ये a² बाय 4, इस तरीके से आपके पास है। हम इसमें से करते हैं क्या a² बाय 2 कॉमन निकालेंगे, a² बाय 2 जैसे ही कॉमन निकालोगे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका पाई बाय 2, इसमें से a² बाय 2 निकालोगे तो बचेगा 1/2, 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 बचेगा। ओके, और यही हमारा आंसर है, एरिया ऑफ एपीआर जो हमें चाहिए था वही हमारे पास है। ओके, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म होता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनने वाला वो यहीं से आ सकता है। हां, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 9 जैसे हम कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत आईएमपी चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।